सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप कैसे काइनमास्टर की मदद से अपने फ़ोन में ही वीडियो को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं। तो जब आप सबसे पहले काइनमास्टर को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लस आइकन को टैप करना है और यहाँ पे आपको 3 एस्पेक्ट रेशियो देखने मिल जाते हैं। तो हम लोग 16:9 को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग को यूट्यूब के लिए अपने वीडियोज़ को एडिट करना है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग के सामने मीडिया ब्राउज़र खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, पहला बैकग्राउंड, दूसरा फेवरेटिज़ और तीसरा क्लाउड स्टोरेज। तो पहले बैकग्राउंड को देख लेते हैं। बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट काइनमास्टर की तरफ से कुछ बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए हम लोग को फिर से मीडिया ब्राउज़र में जाना है तो हम लोग यहाँ मीडिया में टैप करेंगे और यहाँ पे हम लोग का मीडिया ब्राउज़र फिर से खुल जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है फेवरेटिज़। तो इसके लिए जिस वीडियो को हम लोग को फेवरेटिज़ में ऐड करना है वहाँ पे जाएंगे हम लोग और उस वीडियो को थोड़ा देर तक होल्ड रखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये स्टार मार्क है आप इसको दबाएंगे तो ये फेवरेटिज़ में ऐड हो जाएगा और ये प्लस को दबाएंगे तो ये आपके टाइमलाइन में ऐड हो जाएगा। अब ये टाइमलाइन क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। मान लीजिए आप अपने थंब को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो आपका टाइमलाइन बड़ा हो जाएगा और आप अपने थंब को कुछ इस तरीके से पास में लाएंगे तो ये टाइमलाइन छोटा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, और अगर आप चाहते हैं इसको डिलीट करना तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम मीडिया में जाते हैं। सबसे पहले एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे इसको एडिट करना है। तो हम लोग को इसको सिंपली सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले सीज़र का ऑप्शन मिलता है। हम लोग सीज़र में जाएंगे और मान लीजिए आपको इसके शुरुआत का पार्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम लोग ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड कर देंगे और मान लीजिए लास्ट का कुछ पार्ट है आपको नहीं चाहिए तो हम लोग ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर देंगे। तो मान लीजिए आपको बीच से कोई पार्ट हटाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच में जाएंगे, कहीं पे भी स्प्लिट एट प्ले हेड दबाएंगे। फिर यहाँ से मान लीजिए मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए तो यहाँ पे फिर से मैं स्प्लिट एट प्ले हेड दबाऊँगा। फिर जो मुझे पार्ट नहीं चाहिए उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और सिंपली यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोग इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग के पास पैन एंड जूम का ऑप्शन। हम लोग इसको दबाते हैं तो पैन एंड जूम क्या होता है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 चीज़ मिल जाते हैं, एक स्टार्ट पोजीशन एक एंड पोजीशन। मान लीजिए मैं स्टार्ट पोजीशन में इसको कुछ इस तरीके से ही रहने देता हूँ और एंड पोजीशन में जाके इसको कुछ इस तरीके से जूम कर देता हूँ। ओके, फिर जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये ऐसा लगता है कि ये वीडियो जूम हो रहा है। फिर मैं पैन एंड जूम में जाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं इक्वल टू दबा दूंगा तो ये स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब कि इसमें कोई मोशन नहीं आएगा और जूम नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है साउंड का ऑप्शन। हम लोग साउंड में जाते हैं। फिर यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो वीडियो रहता है उसका ऑडियो आपका 100% रहता है, इसको आप 200% कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ऑटो वॉल्यूम। ऑटो वॉल्यूम में आपका वॉल्यूम और इंक्रीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद आप मान लीजिए आपने ईयरफोन लगा के रखा है और आप चाहते कि आपके लेफ़्ट साइड में ही बस आवाज़ आए तो आप ये दोनों को लेफ़्ट साइड में कर दीजिए। फिर आप चाहते हैं अगर राइट साइड में आए तो आप ये दोनों को राइट साइड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पिच में। तो मान लीजिए मैंने पिच को यहाँ नेगेटिव में लेके गया तो हमारा जो वॉइस है वो डीप हो जाएगा और मान लीजिए मैंने वॉइस को प्लस की तरफ लेके गया तो हमारा जो वॉइस है वो श्रिल हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को ऑप्शन मिलता है क्लिप ग्राफिक्स का। आप क्लिप ग्राफिक्स के मदद से बहुत सारे इफेक्ट्स दे सकते हैं, जैसे कि ये लाइट स्लाइडर हो गया। ये लाइट स्लाइडर को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे भी मुझे 6-7 इफेक्ट्स देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं किसी को भी सेलेक्ट करता हूँ और ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है आप यहाँ से इसका ड्यूरेशन एडजस्ट कर सकते हैं। तो ओके, मैं इसका ड्यूरेशन रख देता हूँ लगभग 2 सेकंड। फिर मैं इसको प्ले करके देखूँगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये क्लिप ग्राफिक्स इसलिए यूज़ होता है, आप इससे अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको और क्लिप ग्राफिक्स चाहिए तो आप इसको सिंपली गेट मोर में जाइए और यहाँ पे और डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसके बाद आ जाता है हम लोग के पास स्पीड का ऑप्शन। हम लोग स्पीड में जाते हैं और इसको राइट साइड स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ से अपने वीडियो का स्पीड को बढ़ा सकते हैं और इसको लेफ्ट साइड स्क्रॉल करके अपने वीडियो के स्पीड को कम कर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 16x तक होता है और मिनिमम 0.125 तक होता है। और फिर इसके बाद आ जाता है ऑडियो को म्यूट करने का ऑप्शन। आप अपने ऑडियो को यहाँ से म्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे कीप पिच का ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने ऑडियो का पिच रखना है या नहीं रखना है वो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है रिवर्स। आप यहाँ से अपने वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है रोटेट और मिररिंग का। आप अपने वीडियो को यहाँ से रोटेट और मिरर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मिररिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट टू राइट मिरर कर सकते हैं
और अप टू डाउन मिरर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है रोटेट। आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं अपने वीडियो को कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग के पास ऑप्शन आ जाता है कलर फिल्टर का। हम लोग कलर फिल्टर में जाते हैं और यहाँ पे कोई से भी फिल्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ फिल्टर में भी आपको कुछ नंबर्स मिल जाते हैं, आप यहाँ से भी और फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और अगर आपको लग रहा है ये फिल्टर बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है तो आप इसके इंटेंसिटी को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, फिर हम लोग बैक चलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग के पास एडजस्टमेंट का ऑप्शन। हम लोग एडजस्टमेंट में जाते हैं और यहाँ से आप अपने वीडियो का ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका वीडियो का ब्राइटनेस कम है तो आप इसको बढ़ा दीजिए, और अगर लगता है ज़्यादा है तो आप इसको कम कर दीजिए। फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग के पास ऑप्शन कॉन्ट्रास्ट का। आप यहाँ से इसके कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा करते हैं तो ये थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है, और अगर कम करते हैं तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है सैचुरेशन। सैचुरेशन भी वैसी है, आपके वीडियो को बहुत ज़्यादा कलरफुल बना देता है और कम करने से थोड़ा ब्लैक एंड वाइट कर देता है। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस का भी लगभग वही काम है, पर लेकिन ये सैचुरेशन से थोड़ा सा कम है। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग के पास टेम्परेचर। आप यहाँ से इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको लेफ़्ट साइड लेके जाते हैं तो ये ब्लू हो जाता है, और अगर राइट साइड लेके जाते हैं तो ये येलो टाइप का हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हाईलाइट, शेडोज़। ये ज़्यादा काम के नहीं है तो मैं आपको डायरेक्टली ह्यू बता देता हूँ। ये ह्यू से आप इसके कलर को एडजस्ट कर सकते हैं वीडियो के। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कलर बदल जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग बैक आते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इक्वलाइज़र। आप अगर इक्वलाइज़र में जाएंगे तो आपको मिल जाते हैं बेस बूस्टर्स, बेस रेड्यूसर्स। अगर आप चाहते हैं अपने वीडियो के बेस को बढ़ाना तो आप यहाँ से अपने बेस को बढ़ा सकते हैं या फिर रेड्यूस कर सकते हैं, और भी इसमें कुछ ऑप्शन है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है वॉल्यूम एनवेलप। हम लोग वॉल्यूम एनवेलप में जाते हैं, और मान लीजिए मुझे इस पार्ट का वॉल्यूम 0 रखना है तो मैंने इसको 0 रख दिया, और इस पार्ट का हम लोग को ओरिजिनल वॉल्यूम रखना है तो मैंने ये रख दिया। तो ये एकदम 0 से आएगा और धीरे धीरे वॉल्यूम इसका ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है वॉइस चेंजर। वॉइस चेंजर में हम लोग जाएंगे तो इसके वॉइस को चेंज कर सकते हैं। आप इसके वॉइस को मैन के में चेंज कर सकते हैं, वुमेन के में चेंज कर सकते हैं, किड के में कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है वॉइस चेंजर में, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है विग्निटी। अगर आप चाहते हैं आपके वीडियो के एज में एक ब्लैक शेड आ जाए तो ये विग्निटी के मदद से होता है। फिर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाए तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन आता है। आप इसको दबाएंगे तो ऑडियो आपके वीडियो से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे इस वीडियो में कोई भी ऑडियो नहीं है तो इसलिए एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, तो मैं किसी ऑडियो वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट ऑडियो में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो गया है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग को लेफ्ट साइड में कुछ टूल्स देखने मिलते हैं। ये किस लिए मैं आपको ये बता देता हूँ। इसको दबाएंगे तो आप बैक चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स दिखते हैं जिसके ऊपर आपने काम किया है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रॉ फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें से किसी में भी जाता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अनटाइटल्ड 97। सबसे पहले इसमें अनटाइटल्ड रहता है, फिर आपको यहाँ पे टैप करके इसका नेम को चेंज करना पड़ता है। तो मैं लिख देता हूँ इसमें ट्यूटोरियल। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल 1 लिख दिया है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग के पास ऑप्शन आ जाता है पहले प्ले का। आप इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन आ जाता है शेयर का। आप यहाँ से शेयर एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से रिजोल्यूशन इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका फ्रेम रेट आ जाता है, यहाँ से आप इसका फ्रेम रेट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इसके बीट रेट। आप इसके बीट रेट को हाई रखेंगे तो इसका वीडियो का क्वालिटी हाई हो जाएगा, और कम रखेंगे तो क्वालिटी कम हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग के पास आ जाता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। आप यहाँ से अपने वीडियो को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बैक चलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आ जाता है डुप्लीकेट का ऑप्शन। अगर हम लोग इसको दबाते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो डुप्लीकेट हो जाता है। ओके दबाएंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया ट्यूटोरियल 1 और यहाँ पे आ गया ट्यूटोरियल 1 कॉपी। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग के पास डिलीट का ऑप्शन। हम लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको डिलीट दबा दिया, डिलीट, तो ये डिलीट हो गया। फिर हम लोग ट्यूटोरियल कॉपी 1 में यहाँ पे आपको पेन का एक आइकन मिलता है, आपको इसको टैप करना है तो आप इस वीडियो में वापस से एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अंडू और रीडू का टूल। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और स्प्लिट एट प्ले हेड कर दिया, और मुझे याद आया मुझे इसको स्प्लिट एट प्ले हेड नहीं करना था, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, अंडू कर दूंगा। और मैंने सोचा मैंने इसको गलती से डिलीट कर दिया, फिर इसको वापस लाना है तो मैं इसको रीडू कर दूंगा। तो अंडू रीडू का कुछ ये फंक्शन था। फिर उसके बाद आ जाता है कैप्चर फ्रेम का। जो आपके स्क्रीन के सामने प्ले हो रहा है आप उसको कैप्चर कर सकते हैं डायरेक्टली अपने गैलरी में, या फिर इसको लेयर के फॉर्म में ले सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली कैप्चर में जाता हूँ।
या कैप्चर एंड सेव में दबाऊंगा तो मेरा गैलरी में सेव हो जाएगा। कैप्चर एंड ऐड एज क्लिक करूँगा तो इसके साइड में ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको फिर से जाता हूँ और यहाँ पे कैप्चर एंड ऐड एज लेयर दबाऊंगा तो ये लेयर के फॉर्म में ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लेयर के फॉर्म में ऐड हो चुका है। ओके, फिर उसके बाद ऑप्शन आ जाता है ये सेटिंग्स का। यहाँ हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, पहला ऑडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा एडिटिंग। हम लोग ऑडियो में जाएंगे तो हम लोग को ऑडियो फेड इन फेड आउट मिलता है। अगर आप चाहते हैं आपका वॉल्यूम 0 से चालू हो और फिर अपने ओरिजिनल आवाज़ में आए तो आप यहाँ से ऑडियो को फेड इन कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं आपका वीडियो 2 सेकंड बाद अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में आए तो आप इसको सिंपली 2 सेकंड में रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसका टाइम और कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ऑडियो फेड आउट। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑडियो ओरिजिनल वॉल्यूम से धीरे धीरे कम हो जाए लास्ट में तो आप ऑडियो को फेड आउट कर दीजिए और यहाँ पे इसका टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हैं कितने सेकंड बाद इसका फेड आउट होगा। ओके, फिर आ जाता है वीडियो। वीडियो के साथ भी सेम वही है, सबसे पहले ब्लैक डिस्प्ले होगा फिर धीरे धीरे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। तो हम लोग इसको इनेबल कर देते हैं और मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ शुरुआत में जाते हैं और इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक से धीरे धीरे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया। फिर उसके बाद हम लोग फिर सेटिंग्स में जाते हैं और फिर देखते हैं एडिटिंग का ऑप्शन में क्या क्या आता है। फिर उसके बाद जब भी आप अपने फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टाइमिंग रहता है तो उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4.5 रखता हूँ, आप चाहे तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो लेयर का ड्यूरेशन भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है डिफ़ॉल्ट पैन एंड जूम फॉर अ फोटो क्लिप। आप यहाँ से पैन एंड जूम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिल स्क्रीन रखता हूँ हमेशा, आप भी यही रखिए। ओके, फिर उसके बाद ये वाला टूल आ जाता है, आप इसको दबाते हैं। मान लीजिए आपका लेयर बहुत ज़्यादा है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं सभी लेयर्स को। आप इसको फिर करेंगे तो ये नॉर्मल ऐसे ही हो जाएगा और इसको फिर से दबाएंगे तो आपको लेयर देखने में मिल जाएगा। फिर आपको अगर मान लीजिए वीडियो को प्ले करना है तो यहाँ पे प्ले का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं अपने वीडियो को। फिर मान लीजिए आप चाहते हैं आपका वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले ना हो तो इसके लिए आप इसको टैप कर दीजिए तो आपका वीडियो गायब हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग ये लेयर को दबा देते हैं। फिर जो ये नेक्स्ट टूल है इसका क्या काम है, मान लीजिए बीच में हमने इसको स्प्लिट किया है, ये जहाँ जहाँ ये प्लस बटन दिखा रहा है आपको ये डायरेक्टली वहाँ पहुँचा देगा। तो मैं इसको दबा के दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको इस जगह पहुँचा देगा। तो ओके, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जब हम लोग वीडियो को सेलेक्ट करते हैं तब हम लोग के पास लेफ्ट साइड में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो हमने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है तो हमारे पास लेफ्ट साइड में सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है 3 डॉट का। ये हम लोग 3 डॉट में जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं, डुप्लीकेट और डुप्लीकेट एज लेयर। तो मैं डुप्लीकेट दबाऊंगा तो ये फिर से डुप्लीकेट हो जाएगा और 3 डॉट में जाके मैं इसको डुप्लीकेट एज लेयर दबाऊंगा तो ये लेयर के फॉर्म में डुप्लीकेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लेयर के फॉर्म में आ गया है कुछ इस तरीके से और इसके साइड में भी ये डुप्लीकेट हो गया है जो मैंने डुप्लीकेट दबाया था। ओके, फिर उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। फिर इसके बाद अगर हम लोग को अलग से बैकग्राउंड म्यूजिक या ऑडियो को ऐड करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑडियो का आइकन मिलता है, यहाँ पे आप इसको टैप कीजिए। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूजिक ऑडियोज़ मिल जाते हैं जो आपने पहले से डाउनलोड किए हैं या रिकॉर्ड किए हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सिंपली एल्बम्स में जाना है। यहाँ पे आपने जहाँ से भी ऑडियो को रिकॉर्ड किया है या डाउनलोड किया है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो मैं ऑडियो में जाऊँगा तो जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पे अपीयर होगा और डाउनलोड में जाऊँगा जो मैंने म्यूज़िक को डाउनलोड किया है वो यहाँ पे अपीयर होगा। तो मान लीजिए मुझे इसमें से किसी को भी यूज़ करना है तो मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्लस में दबा दूँगा तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग के पास आता है ऑडियो, यहाँ से हम लोग इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऑटो वॉल्यूम करके और इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर वही लेफ़्ट साइड, राइट साइड, पिच, वही सब सेम है। फिर उसके बाद आ जाता है रिवर्ब। रिवर्ब में जाने के बाद और ऑप्शंस आते हैं आपके, ऑल डिले, इको रूम, स्टूडियो, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं अपने वीडियो में। फिर उसके बाद आ जाता है वॉइस चेंजर, आप इससे वॉइस को चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं, एलियन रख सकते हैं, इसमें मैन, वुमेन, किड, जिस आवाज़ में रखना है उस आवाज़ में रख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है डकलिंग। डकलिंग को हम लोग इनेबल करते हैं तो सिंपली इसका कलर बदल जाता है ताकि हम लोग एडिट करें तो समझ आए कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो ये डकलिंग बस इसीलिए काम आता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं ये लूप किस लिए। हम लोग सिंपली लूप को इनेबल करते हैं और लूप टू एंड कर देते हैं तो एंड तक इस सॉन्ग का लूप बन जाता है। फिर उसके बाद मान लीजिए हम लोग को इसको ट्रिम करना है तो इस लूप को अनेबल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको ट्रिम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे राइट का पार्ट नहीं चाहिए तो सिंपली ट्रिम में जाएंगे और ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड कर देंगे। ओके, वैसे ही हम लोग राइट भी कर सकते हैं, स्प्लिट एट प्ले हेड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए मुझे अपने वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करना है तो वो कैसे कर सकता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे वॉइस के आइकन में जाना है और इसको टैप करना है।
फिर यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको स्टार्ट दबाता हूँ तो ये वॉइस ओवर स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं जो भी बोलूँगा रिकॉर्ड हो जाएगा और इस वीडियो के साथ प्ले होगा। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो देखिए ये वॉइस ओवर बन के आ गया है। फिर मैं इसमें भी वही सेटिंग कर सकता हूँ जो मैंने उसमें दिखाया। इसमें सिंपली साउंड में जा सकता हूँ, इसका वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। ओके, फिर उसके बाद वही वॉल्यूम एनवेलप, इक्वलाइज़र, रिवर्ब, वॉइस चेंजर, फिर वही रिव्यू कर सकते हैं हम लोग इसको, फिर से सुन सकते हैं। फिर उसके बाद रिकॉर्ड आता है, हम लोग इसको दबा के फिर से रिकॉर्ड करना चालू कर सकते हैं। फिर आ जाता है लूप, हम लोग इससे लूप क्रिएट कर सकते हैं। फिर लूप टू एंड कर देंगे तो ये लास्ट तक हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है डकलिंग, डकलिंग को इनेबल कर देंगे तो इसका कलर बदल जाता है और सिल्वर हो जाता है। फिर इसको हम लोग अनेबल कर देंगे लूप को, तो फिर हम लोग इसमें ट्रिम कर पाएंगे, ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए मुझे इसके बाद वाला पार्ट नहीं चाहिए तो मैं ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट कर दूंगा। वैसे ही करके आप कर सकते हैं। फिर मान लीजिए अगर मुझे अपने वीडियो में एक अलग से इमेज या फोटो को ऐड करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और अपने कोई से भी फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये वाली इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको साइड में ला देता हूँ। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ। इधर राइट साइड देखिए करके, तो यहाँ पे सीधा एक फ़ोटो बन के आ जाएगा। फिर मैं ये फ़ोटो को भी सेलेक्ट करके इसमें कुछ एडिटिंग कर सकता हूँ। मान लीजिए सीजर में गया और मुझे इसके बाद का पार्ट नहीं चाहिए तो मैं ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर दिया, या यहाँ के पार्ट नहीं चाहिए तो ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट कर दिया। तो वैसे ही हम इसमें भी एडिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हम लोग के पास स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन। हम लोग स्प्लिट स्क्रीन में जाते हैं और इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देते हैं। फिर यहाँ से ये हाफ होता है। इस तरीके से इसमें टोटल 5 ऑप्शंस है, आप इसमें कोई सा भी रख सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल ऑफ रखता हूँ। ओके, फिर मैं बैक जाता हूँ। पर लेकिन ये स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए आप अपना डुप्लीकेट वाला कोई रोल कर रहे हैं तो आप इसके मदद से वो बना सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग के पास आ जाता है रोटेट और मिररिंग का ऑप्शन। हम लोग इसमें जाते हैं तो यहाँ से हम लोग इसको मिरर कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन। फिर उसके बाद आ जाता है रोटेट, हम लोग इसके मदद से अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बैक जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग के पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन और आउट एनिमेशन। तो हम लोग इन एनिमेशन में जाएंगे और इसको फेड रख देंगे और इसका टाइमिंग हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब ये इन एनिमेशन काम क्या आता है, ये इसलिए रहता है क्योंकि आपका इमेज अपीयर कैसे हो। तो मैं इसको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। तो मैंने इन एनिमेशन रखा है तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं ये फेड होके अपीयर हुआ। फिर वैसे ही मैं इसको ओवरऑल एनिमेशन रख सकता हूँ, ब्लिंक शो। तो आप देख सकते हैं ये ब्लिंक होते जा रहा है। ओके, फिर हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर हम लोग ओवरऑल एनिमेशन में जाते हैं और फिलहाल इसको नन कर देते हैं। ओके, और हम लोग फिर इसके बाद आउट एनिमेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं फेड रखता हूँ, या चलिए इस बार कुछ और रखता हूँ जैसे कि स्लाइड अप। तो मैं इसमें टाइमिंग 1 सेकेंड रखता हूँ। ओके, फिर उसके बाद मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हट जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं और क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को क्रोमा की मिल जाता है। अब ये क्रोमा की का क्या रोल है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो इस क्रोमा की को यूज़ करने के लिए हम लोग किसी ग्रीन स्क्रीन वाले इमेज या वीडियो को सेलेक्ट करते हैं, लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रोमा की में जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे। और अगर मान लीजिए आपका ये ग्रीन पार्ट थोड़ा सा दिख रहा है तो ये जो 50% वाला बटन है हम लोग इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये ग्रीन वाला पार्ट हट जाएगा। फिर हम लोग इसको चाहे तो थोड़ा सा एनलार्ज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन हट चुका है। तो इस तरीके से आप काइन मास्टर में ग्रीन स्क्रीन को भी रिमूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम लोग को और क्या ऑप्शन मिलता है। इसको सेलेक्ट करते हैं, नीचे जाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलता है। क्रॉपिंग में जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे मास्क का फंक्शन मिलता है। हम लोग मास्क को इनेबल कर देंगे तो हम लोग इसको शेप वाइज क्रॉप कर पाएंगे। तो हम लोग शेप में जाते हैं, यहाँ मैं रेक्टेंगल, ये सर्कल कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको फिलहाल रेक्टेंगल रखता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से कट कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, तो अब देख सकते हैं ये कट हो गया है। फिर हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, हम लोग चाहे तो इसका फेदर को भी बढ़ा सकते हैं। क्रॉपिंग में जाते हैं, इसके फेदर को हम लोग बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये साइड में एज में धुंधला धुंधला दिख रहा है थोड़ा सा। तो ये फेदर का ये रोल था। फिर हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग के पास ऑप्शन आ जाता है रिवर्स का। हम लोग वही इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये वीडियो था करके इसमें रिवर्स का ऑप्शन दिखा रहा है, इमेज होता तो नहीं दिखाता। फिर उसके बाद आ जाता है इसका ओपेसिटी। ओपेसिटी को हम लोग इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बैक जाते हैं, फिर उसके बाद आ जाता है कलर फिल्टर का ऑप्शन। ये कलर फिल्टर तो मैं आपको बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ। कलर फिल्टर में आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं जिससे आप इसके कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं ये थोड़ा सा वार्म लुक आए तो आप वार्म में जाइए और इसमें किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप इसका इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल हम लोग बैक चलते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आ जाता है रोटेट और मिररिंग, ये भी हम लोग को पता है, हम लोग बैक जाते हैं। एडजस्टमेंट, ये भी हम लोग को पता है, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन सब पता है हम लोग को। फिर इक्वलाइज़र में जाते हैं हम लोग, इक्वलाइज़र भी वही है। वॉल्यूम एनवेलप पता है, रिवर्ब पता है, वॉइस चेंजर भी मैंने बता दिया। अब ये ब्लेंडिंग क्या है, ब्लेंडिंग के लिए हम लोग किसी ब्लैक स्क्रीन वाले ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं और किसी भी ब्लैक स्क्रीन वाले इमेज या वीडियो को ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक स्क्रीन वाली इमेज को ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, ब्लेंडिंग में जाऊँगा और ब्लेंडिंग में जाके इसको स्क्रीन कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक पार्ट हट जाएगा। तो इस तरीके से मैं ब्लेंडिंग मोड को यूज़ कर सकता हूँ और इसको ऊपर लगा देता हूँ जिससे ये सन जैसा लगे। तो इस तरीके से ही आप ब्लैक स्क्रीन को ब्लेंडिंग मोड से कट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम लोग के पास और इसके बाद कुछ ऑप्शंस नहीं है। तो ये काइनमास्टर के ट्यूटोरियल का पार्ट 1 था। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि आप इफेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट, हैंडराइटिंग ये चारों टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने वीडियो के बीच में कैसे ट्रांजिशंस को अप्लाई कर सकते हैं। क्रोमा की को और एडवांस लेवल पे समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एनिमेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और मीडिया के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे, पर लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।